ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ द्वितीय के संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 2 सूक्त पढ़ लिए हैं, अग्नि सूक्त और संज्ञान सूक्त। आज हम ऋग्वेद में आए इंद्र सूक्त के संदर्भ में जो है अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त के संबंध में ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि यह ऋग्वेद के दूसरे मंडल के दूसरे अष्टक का 12वां सूक्त है। इस सूक्त में कुल 15 मंत्रों में इंद्र की प्रशंसा अर्थात स्तुति की गई है, अर्थात इंद्र के कर्मों का वर्णन किया गया है। इसलिए इस सूक्त का देवता इंद्र है और ऋषि इसका है गृत्समत। विद्यार्थी नोट कर लें, इसका जो ऋषि है वो है गृत्समत। गृत्समत ऋषि और छंद इसके त्रिष्टुप है। इस सूक्त के संबंध में एक कथा ब्रह्म पुराण के और बृहद देवता आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है। उस कथा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कहा जाता है कि एक बार गौतमी नदी के तट पर भगवान आत्रेय ऋषि ने एक यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ के होता हव्य वाहन यानी हव्य को ले जाने वाला अग्निदेव स्वयं बने। यज्ञ संपन्न हो जाने पर आत्रेय को महान ऐश्वर्य एवं सर्वत्र गमन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। एक दिन घूमते घामते वे इंद्रपुरी पहुँचे। इंद्रपुरी में पहुँच करके उन्होंने जो इंद्रपुरी का जो देवता है मुख्य इंद्र, उसके ठाट बाट को देख करके ऋषि ने अर्थात ऋषि आत्रेय ने कुतूहलवश यानी जिज्ञासावश स्वयं इंद्र बनने की इच्छा उनके मन में प्रकट हो गई। तो उन्होंने तपस्या प्रारंभ की और अपनी तपस्या के प्रभाव से उन्होंने विश्वकर्मा देवता को बुलाकर कहा, मैं इंद्र बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए इंद्र पद के उपयुक्त सारी व्यवस्था कर दो। विश्वकर्मा ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। ऋषि आत्रेय इंद्र की तरह ही रहने लगे। असुरों ने ऋषि को वास्तविक इंद्र समझकर असुर माने राक्षस, तो राक्षसों ने ऋषि को वास्तविक इंद्र समझकर युद्ध करने के लिए उसे घेर लिया। तब अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से भयभीत होकर के आत्रेय ऋषि ने इंद्र सूक्त के द्वारा इंद्र की पहचान बताई और ये बताया कि मैं इंद्र नहीं हूँ, इंद्र तो इस प्रकार का है। अपने को इंद्र से भिन्न प्रकट किया। फिर इंद्र का ढोंग त्याग देने पर असुरों ने ऋषि को छोड़ दिया। इस प्रकार से जो गृत्समत ऋषि है, उन्होंने इस इंद्र सूक्त में उस इंद्र देवता की स्तुति की है। अब इंद्र देवता की स्तुति के रूप में जो कि यह इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है,
कहा। प्रथम मंत्र है यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यस्येतां त्रिम्ना नृम्णस्य मन्ना स जना स इंद्रः। कहा। अब देखिए यहाँ पर मंत्र के अंत में एक पद आया है जनासह इंद्रः, स जनासह इंद्रः। यहाँ पर जनासह का लौकिक रूप बनाएंगे तो जनाह कहा गया। जनाह यानी लोग, स जनास हे लोगों, स इंद्र वह इंद्र है। तो वह इंद्र कौन सा है? तो इंद्र के विशेषताओं को, गुणों को यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। कहा कैसा है वह देव कि यह जात एव प्रथमो मनस्वान। जात एव अर्थात जिसने उत्पन्न होते ही क्या किया? उत्पन्न होते ही जो मनस्वान, महानुभाव, मनस्वी, यह मानी जो जात एवं मानी उत्पन्न होते ही, प्रथमा मानी प्रथम, मनस्वान महानुभाव मनस्वी हो गया, ऐसा जो उत्पन्न होते ही समस्त देवों में प्रधान तथा मनस्वी देव हो गया। और देवो देवान क्रतुना पर्यभूषयत, पर्यभूषत कहा कि देवः दिव्य गुणों से युक्त, क्रतुना अपनी कर्मों से, अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से अर्थात यज्ञादि कर्मों से, पर्यभूषत, पर्यभूषत परिअभूषत सब ओर से अलंकृत कर लिया। अभूषत भूषत, भूषत का मतलब होता है जैसे आभूषण शब्द बनता है ना, तो आभूषण क्या करता है? व्यक्ति की शोभा को बढ़ाता है, अलंकृत करता है। तो पर्यभूषत सब ओर से अलंकृत किया अपने सामर्थ्य से देवान, देवों को। और यस्य शुष्माद रोदसी अभ्यस्येताम, और यस्य मानी जिसके, शुष्माद मानी बल से, रोदसी, यहाँ रोदसी शब्द द्विवचन का है। कहा रोदसी का अर्थ हुआ द्युलोक और पृथ्वीलोक। तो रोदसी पद का अर्थ हुआ द्युलोक और पृथ्वीलोक। और कहा अभ्यस्येताम, कांपते रहे हैं, अर्थात जिसके बल से रोदसी यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक अभ्यस्येताम कांपते रहे हैं। और नृम्णस्य मन्ना, नृम्णस्य मन्ना यानी नृम्ण कहते हैं नेतृत्व, यानी उस इंद्र देवता के नेतृत्व की महिमा से जो है मन्ना, महिमा से ये जो, यानी मन्ना का मतलब हुआ यहाँ महिमा, महिमा मतलब शक्ति, ताकत, बल से, रोदसी दोनों ही शब्द, शुष्माद नृम्णस्य मन्ना यानी बल से और नेतृत्व की महिमा से रोदसी यानी द्युलोक तथा पृथ्वीलोक अभ्यसेताम कांपते रहे हैं। जनासह इंद्रः, हे लोगो, हे मनुष्यों, हे राक्षसों, हे असुरों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अर्थात इस मंत्र में जो है इंद्र के महिमा का वर्णन उस गृत्समद ऋषि के द्वारा किया गया है। और ये कहा गया है कि जो सर्व प्रमुख, महानुभाव तथा दिव्य गुणों से युक्त देव उस इंद्र ने उत्पन्न होते ही, उसने उत्पन्न होते ही अपने सामर्थ्य, अपने शक्ति से, अपने पराक्रम से सब देवताओं को क्या किया? पर्यभूषत अर्थात अलंकृत किया, शोभायमान किया, सुशोभित किया। और जिस यस्य शुष्माद रोदसी अभ्यसेताम अर्थात जिसके बल से तथा नृम्णस्य मन्ना या नेतृत्व की महिमा से क्या हुआ?
रोदसी यानी द्युलोक एवं पृथ्वीलोक अभ्यस्यताम कांपते रहे हैं। स जना स इंद्र, हे पुरुषो वही इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार के इस मंत्र में इंद्र की शक्ति एवं पराक्रम का देवता बताया गया है, शक्ति का देवता बताया गया, उसके महिमा का गुणगान किया गया गृत्समद ऋषि का। और राक्षसों को जो पीछे पड़ गए थे आत्रेय ऋषि यानी गृत्समद ऋषि के, वो कहता है कि भाई मैं नहीं हूँ दादा, मेरे को बख्शो, मैं नहीं हूँ इंद्र, इंद्र तो इस प्रकार का है, मैं इंद्र नहीं हूँ। देखें अब दूसरा मंत्र देखिए। यह पृथिवीं व्यथमानमद्रिहत्, यह पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो योद्यामस्तवना स जनास इंद्र। हे लोगों, वह इंद्र है। कहा कौन इंद्र है? कहा जनासह यह इंद्र, अर्थात हे लोगों, इंद्र इस प्रकार का है जिसने क्या किया है? यह पृथ्वी व्यथमानम अद्रिहत, जिसने ये जो पृथ्वी थी जो डगमगा रही थी, घूम रही थी, जो चल रही थी, इधर उधर भाग रही थी, उस डगमगाती हुई पृथ्वी को क्या किया? अद्रिहत, स्थिर कर दिया। यानी इंद्र ने अपने शक्ति और सामर्थ्य से, अपनी ताकत से डगमगाती हुई व्यथमान होती हुई पृथ्वी को अद्रिहत अर्थात स्थिर कर दिया। ये बहुत बड़ा गुण है इंद्र का। दूसरा गुण बताए, यह पर्वतान प्रकुपितान अरम्णात्, और जिस इंद्र ने अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपनी ताकत से जो पर्वत इधर उधर भाग रहे थे, प्रकुपितान क्षुब्ध हुए ऐसे पर्वतों को, विक्षुब्ध पर्वतों को क्या कर दिया? अरम्णात् संयत कर दिया, एक जगह ठहरा दिया। तीसरी बात, यो अंतरिक्षम विममे वरीयो, और जिस इंद्र ने अत्यंत विस्तृत अंतरिक्ष को विममे वरीयः, जिसने नाप लिया, विममे और बनाया, तो यहाँ पर नाप भी लिया और विममे जिसने बनाया है। यो द्याम स्तभनास जनास इंद्रः, और जिसने द्युलोक को भी क्या कर दिया? रोका, धारण किया। इस प्रकार का वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अर्थात इस मंत्र में इंद्र के उस सामर्थ्य को प्रदर्शित किया गया है जो अत्यंत शक्तिशाली है, जिसने पृथ्वी व्यथमानम अर्थात जो पृथ्वी अस्थिर थी उसको स्थिर कर दिया, और ये पर्वतान प्रकुपितम अमरनाथ, जो पर्वत इधर उधर भागते थे उनको भी उसने अरम्णात स्थिर और संयत कर दिया, और अंतरिक्ष विममे वरीयः, और उसने अति विस्तृत जो अंतरिक्ष है उसका निर्माण किया, और यो द्याम स्तभनास जनासेंद्र, और जिसने द्युलोक को भी क्या कर दिया? स्तभनास रोक दिया, स्थिर कर दिया। गृत्समद ऋषि कहता है, हे लोगों, हे राक्षसों, हे असुरों, इस प्रकार का है वह जिसने पृथ्वी को एकाग्र कर दिया, पर्वत जो इधर उधर भागते थे उनको संयत कर दिया, जिसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और जिसने द्युलोक को स्थिर कर दिया, ऐसा इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। तीसरा मंत्र देखिए। ये सब इन मंत्रों का जो छंद है वो त्रिष्टुप छंद है। यो हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधुन योगा उदाजत अपधावलस्य, यो अश्मनो अंतरग्निम जजान संवृक्त समत्सु जनास इंद्रः। इस तीसरे मंत्र में गृत्समद ऋषि ने इंद्र के पराक्रम पूर्ण कृत्यों का वर्णन किया है। अब वो पराक्रम क्या है उसका?
कहा यह मानी जिसने, अर्थात जिस इंद्र ने, हत्वा अहिम यानी हत्वा मानी मार करके, अहिम मानी अहि नामक राक्षस को या सर्प को या वृत्र जिसे राक्षस कहा गया है उसको मारकर, सप्त सिंधुन अरिणात जिसने सप्त सिंधु यानी 7 धाराओं को प्रवाहित किया, बहाया, ऐसा इंद्र है। और योगा उदा जपत अबधावलस्य, और जिसने अबधावलस्य बल नामक राक्षस से, दैत्य से गायों को क्या किया, उदाजत अबधावलस्य यानी उनसे छुड़ाया, यानी दैत्यों के यानी राक्षसों के बंधन से यह मानी जिसने गा मानी गायों को उदाजत छुड़ाया। और यो अश्मनो अंतरग्निम जजाना, और यह मानी जिस इंद्र देवता ने अश्मनो 2 पत्थर के बीच में अंतर अग्नि अंतः भीतर अग्निम अग्नि को जजाना उत्पन्न किया। और संवृक समत्सु सजनास इंद्र, संवृक और जिसने युद्धों में, संवृक कहते हैं युद्ध को, संवृक कहते हैं संहार करना, संहार करने वाला। किसको में संहार करता है, समत्सु अर्थात जिसने युद्धों में राक्षसों का संहार किया है, मारने वाला है, मारकाट करने वाला है, ऐसे सबका संहारक है वह युद्धों में, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। देखिए यह मानी जिसने हत्वा मानी मारकर, अहिम मानी अहि नामक राक्षस को, सप्त सिंधुन अरिणान 7 धाराओं नदियों को, सिंधु नदी भी कहते हैं, 7 सिंधु नदियों को या धाराओं को अरिणात प्रवाहित किया। और यह मानी जिस इंद्र देवता ने गा मानी गायों को अपधाबलस्य बल नामक राक्षस के सामर्थ्य से, अधीनता से उदाजत छुड़ाया। और यह मानी जिस इंद्र देवता ने अश्मनो अंतर अग्निम जजाना, और जिसने 2 पत्थरों के बीच में जिसने विद्युत यानी अग्नि को जजाना उत्पन्न किया, संवृक समत्सु और जिसने युद्धों में संहार किया, स मानी वह जनासह लोगो इंद्र, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। अब यह देखिए जजान क्रिया जो है वह परोक्षे लिट लकार की है। 10 प्रकार के लकार संस्कृत में होते हैं। लकार का मतलब 10 प्रकार का काल जो है होते हैं। 10 प्रकार के काल जो है वहाँ पर बताए गए हैं। 3 प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो उन 3 कालों को 10 भागों में संस्कृत में जाना जाता है। चलिए एक मंत्र और पढ़ लेते हैं। ये न इमा विश्वा च्यवना कृतानि योदासं वर्णम अधरम गुहाकः श्वग्निवयो जिगीवान् लक्षमादार्यः पुष्टानि स जना स इंद्र। कहा हे जना सह इंद्र, हे लोगो इंद्र वह है। कौन इंद्र है? कहा ये इंद्र है। कैसा इंद्र है? ये न इमा विश्वा च्यवना कृतानि, यानी जिसने इन संसार को क्या बना दिया? च्यवना, नश्वर बना दिया, गतिमान कर दिया। और यो दासम वर्णाधरम गुहाक, और जिसने दास जाति को अर्थात जिसने अधरम वश में करके, अधरम गुहाक अर्थात जिसने दासम शूद्र वर्ण या दास जाति को निकृष्टता गुफा में कर दिया, अर्थात उसने उनको मार करके भगा दिया। श्वग्निवयो जिगीवान् लक्षमादः, और जो शत्रु के धन को जीत चुका है। श्वग्निवयो जिगीवान् लक्षमादः, और जिसने
जुआ में जो दांव में लगाया है धन, उस धन को जिसने जुआरी से जीत लिया है, यानी जुआरी के समान शत्रु की समृद्धि को जिसने ग्रहण कर लिया है, शत्रु के धन को जो जीत चुका है, जीत लिया है जिसने, अर्थात शत्रु के धन को जीत चुका है, उसी प्रकार ग्रहण कर चुका है जैसे मानो हरियः पुष्टानि सजनास इंद्र स्वग्नि वयोजिग्मा लक्ष्यमाद, जैसे बाघ या व्याध, जो व्याध है ना, व्याध कहते हैं शिकारी को, तो शिकारी जैसे अपने बाणों के द्वारा मृग या शेर आदि को अपने वश में या मार करके प्राप्त कर लेता है ना, वैसे ही उस इंद्र देवता ने शत्रु के धन को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार का इंद्र है जनासह इंद्र। हे लोगों, वह इंद्र है, मैं इंद्र नहीं हूँ। इस प्रकार से इंद्र देवता के इन 4 मंत्रों में उस इंद्र के व्यक्तित्व की चर्चा की गई है, उसकी शक्ति की चर्चा की गई है, उसके सामर्थ्य की चर्चा की गई है, और जो परीक्षाओं में चरित्र चित्रण पूछा जाता है, उस चरित्र चित्रण में जो वर्णन हमें करना है वो ऐसा ही वर्णन हमें करना है कि उसने किस प्रकार से इस समस्त पृथ्वी को जो घूम रही थी उसको दृढ़ किया है, और जिसने चलते हुए पर्वतों को स्थिर किया है, और जिसने अंतरिक्ष को बनाया है, और जिसने द्युलोक को भी अपने अधीन किया है या स्थिर किया है, और जिसने उत्पन्न होते ही समस्त देवों को अलंकृत किया है, और जिसने अपनी शक्ति के द्वारा रोदसी यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक को भी क्या किया, अपने अधीन कर लिया। ऐसा इंद्र है। ऐसे इंद्र का वर्णन गृत्समद ऋषि कर रहे हैं। इन 4 मंत्रों में उस इंद्र देवता की चरित्र का वर्णन किया गया है कि वह है इंद्र, मैं इंद्र नहीं हूँ। इंद्र तो इस प्रकार के गुणों वाला है, इस तरह की शक्ति वाला है, इस तरह के सामर्थ्य वाला है, मैं इंद्र नहीं हूँ। आज इंद्र सूक्त के इन 4 मंत्रों का ही हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये मंत्र 4 लाइन के हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे कल 5वें मंत्र और उससे आगे के मंत्रों का व्याख्यान करेंगे।